कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। एहसास रूहानी के हाथों को खोल रहा था और रूहानी रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अब उसे एहसास से नज़रें मिलाने में भी एक अलग ही हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी, पता नहीं एहसास उसके बारे में क्या ही सोच रहा होगा, कि वो कोई पागल है जो यूं ही किसी इंसान को इमेजिन करते हुए उसके साथ रह रही थी, जबकि निष्कर्ष तो उसके साथ था ही नहीं। वो जानती थी कि एहसास उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग में तो इस तरह की बातें आई होंगी। और उसे रोते हुए देखा एहसास ने अब उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, इतना रो क्यों रही हो? हाँ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? उसने बहुत ज़्यादा जोर से बांधा क्या? रूहानी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ एहसास क्योंकि निष्कर्ष ने मुझे जोर से बांधा या फिर मुझे कहीं पर दर्द हो रहा है। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ ना। आप भी सोच रहे होंगे कि आपको कैसी बेवकूफ़ लड़की से प्यार हुआ जो एकदम पागल है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। ऐसे में आप भला मुझसे प्यार भी कैसे कर सकते हैं? मुझे खुद पर रोना आ रहा है एहसास, मैं सच में महाबेवकूफ़ लड़की हूँ। उसकी बात पर एहसास हंसने लगा और उसे हंसते हुए देख रूहानी हैरान हो रही थी। उसका रोना और भी ज़्यादा बढ़ रहा था और जब एहसास ने उसका रोना बढ़ते हुए देखा तो उसने तुरंत अब उसके माथे को चूम लिया। रूहानी का रोना एकदम से बंद हो गया। एहसास अब उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो? जो लोग बेवकूफ़ होते हैं सिर्फ उनके ही दिल से नहीं खेला जाता रूह। जो लोग मासूम होते हैं लोग उनके दिलों के साथ भी खेलते हैं। और मेरी रूह सिर्फ और सिर्फ मासूम है, बेहद मासूम। और मुझे तुम्हारी इसी मासूमियत से प्यार हुआ है। अगर किसी और को तुम बेवकूफ़ नज़र आती हो तो भाड़ में जाए वो इंसान और भाड़ में जाए उसका नज़रिया। मुझे तुम्हारे अंदर वो लड़की नज़र आती है जो मासूमियत से भरी हुई है, जो बस प्यार करना जानती है। सामने वाला उसे धोखा दे रहा है लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? अगर मान लो कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाता तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, वो मैंने तो जानबूझकर नहीं किया। अभी वो बोल ही रही थी कि रूहानी ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोली, ऐसा मत कहिए एहसास, ऐसी बात सुनकर भी बहुत अजीब लगता है मुझे, बहुत बुरा फील होता है। आपको कभी कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी कुछ गलत नहीं करता। एहसास तुरंत बोला, अच्छी तो तुम भी बहुत हो रो, फिर भी तुम्हारे साथ गलत क्यों हुआ? उसकी इस बात पर रूहानी की बोलती बंद हो गई थी। एहसास अब बेहद प्यार से बोला, बात हमारे अच्छे होने की नहीं है, बात लोगों के बुरे होने की है। हम अच्छे हैं तभी तो वो लोग हमारे साथ बुरा करने का सोचते हैं, लेकिन अब मैं हूं ना मेरी रूह के पास, बुरे इंसानों का तुम्हारे पास आना तो दूर की बात। मैं कभी किसी की बुरी नज़र भी तुम पर नहीं आने दूंगा। आई लव यू रो, आई लव यू अ लॉट। और अब तुम पूरी तरह से मेरी हो, हम दोनों के बीच अब कभी कोई नहीं आ सकता। मेरी रूह को हमेशा अपनी बाहों में प्रोटेक्ट करके रखूँगा। ये बोलते हुए वो रूहानी को और भी ज़्यादा प्यार से देखने लगा था और रूहानी ने भी अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो अब तुरंत एहसास के सीने से लग गई थी और एहसास ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया था, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा रूहानी के कंधे पर आया उसके एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए थे। उसकी आंखों के सामने निष्कर्ष का चेहरा ही घूम रहा था। रूहानी के सामने तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे कैसे वो उस इंसान को छोड़ सकता था जिसकी वजह से उसकी रूह को इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई। अभी तक निष्कर्ष की वजह से ही रूहानी की आंखों में आंसू थे और उस पर जो टाइम बॉम्ब निष्कर्ष ने लगाया था वो तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सज़ा एहसास उसे बहुत जल्दी देने वाला था। और सच ही था, अगर एहसास रूहानी के सामने निष्कर्ष को सज़ा देता तो वो सज़ा निष्कर्ष को तो मिलती ही, साथ में रूहानी के दिमाग पर भी गहरा असर डालती। अभी अभी रूहानी एक सदमे से बाहर निकली थी, एहसास उसे वापस दूसरे सदमे में नहीं डालना चाहता था।
उसे रूहानी को किसी तरह की कोई टेंशन नहीं देनी थी, बस पूरी तरह से खुश रखना था। अब वो एक बार फिर से उसका चेहरा प्यार से सहलाते हुए बोला, अब चलें। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। बेशक से उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन हमेशा उसे एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुलकर सांस ले रही है। वो एहसास के साथ बाहर आकर गाड़ी में बैठी और उनकी गाड़ी तुरंत वहां से अरोड़ा मेंशन के लिए निकल गई। रात के लगभग से 11 बज चुके थे। एहसास ने मानसी जी को मैसेज करके बता दिया था कि वो लोग वापस घर आएंगे और घर पर ही डिनर करेंगे। ऐसी हालत में एहसास रूहानी को कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था। वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करवाना चाहता था और मानसी जी भी उन दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी, ताकि जब भी वो दोनों आएँ तो वो उन्हें डिनर सर्व करवा सके और फिर आराम से जाकर चैन की नींद सो सके। और जैसे ही वो दोनों अंदर आए, मानसी जी तुरंत सोफे से उठी और उनके पास आई। रूहानी अब तक तो ठीक थी, लेकिन अब मानसी जी के सामने वो एक बार फिर से नर्वस फील करने लगी थी। एहसास ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मानसी जी ने रूहानी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, जो हो गया अब उसे हमेशा के लिए भूल जाओ रूहानी, तुम सही सलामत हो, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम सच में बहुत प्यारी हो। उनकी बातें सुनते हुए रूहानी के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई थी। जो डर उसे अंदर ही अंदर लग रहा था, वो डर तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। मानसी जी ने उसका माथा बड़े ही प्यार से चूम लिया और फिर एहसास की तरफ देखते हुए बोली, जाओ इसे ऊपर रूम में ले जाओ। एहसास ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और रूहानी को लेकर ऊपर रूम में आ गया। रूम में आते ही रूहानी एक बार फिर से एहसास के सीने से लग चुकी थी और इस बार और भी ज़्यादा कसकर, और एहसास ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने साथ बिस्तर की तरफ लेकर बढ़ने लगा। उसने रूहानी को खुद से अलग नहीं किया और फिर धीरे धीरे उसे नीचे की तरफ झुकते हुए एहसास ने उसे पूरी तरह से बिस्तर पर लिटाया और फिर खुद भी उसके ऊपर लेट गया। रूहानी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी और एहसास भी बस उसे प्यार भरी नज़रों से देखे जा रहा था। रूहानी ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू एहसास। एहसास ने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया और उसकी गर्दन को बड़े ही प्यार से चूम कर बोला, आई लव यू टू रूह। बोलने के बाद भी उसने अपना चेहरा वापस ऊपर नहीं उठाया था, बल्कि अब वो उसे हल्का हल्का यूं ही चूमता रहा। और रूहानी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो एहसास के लबों को अपनी गर्दन पर महसूस किए जा रही थी। और फिर कुछ देर बाद एहसास ने हल्की सी करवट ली और रूहानी को अपनी बाहों में भरते हुए अपने ऊपर लिटा लिया। और अब रूहानी उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। अब वो एहसास को चूमने लगी थी, कभी उसकी गर्दन को चूम रही थी तो कभी उसके गालों को। लेकिन अब एहसास ने उसका चेहरा अपने हाथों में कस कर पकड़ते हुए अपने लबों के सामने किया। रूहानी के चेहरे पर नॉटी स्माइल थी। वो जानती थी कि एहसास उसे किस करना चाहता है, लेकिन वो बस यूं ही उसे तड़पाए जा रही थी। एहसास ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या है? रूहानी हड़बड़ाते हुए बोली, क्या क्या है? कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। एहसास ने अब अपने अंगूठे से उसके होठों पर रब किया और बोला, तुम्हें सच में नहीं पता रूहानी ने अपने लोअर लिप को अंदर की तरफ दबा लिया। एहसास ने उसके मुंह के अंदर अपना अंगूठा डाला और उसके होठों को पूरी तरह से बाहर निकालने लगा। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो रूहानी झट से उसके ऊपर से उठ गई और हंसने लगी। एहसास भी उठा और दरवाज़ा खोलकर उसने खाना अंदर लिया। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले मैं एक शावर ले लूँ क्या एहसास? मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है, फ्रेश होकर अच्छे से खाना खाएंगे। एहसास उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, अकेले शावर लेना एक रोमांटिक कपल के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उन्हें साथ में शावर लेने की सलाह दी जाती है। ये बोलते हुए वो उसे शावर के नीचे ले आया था और फिर उसने नीचे ज़मीन पर खड़ा कर उसने तुरंत शावर ऑन कर दिया और दूसरे ही पल वो पानी से भीगने लगे थे।
रूहानी ने अभी भी अपने पूरे कपड़े पहन रखे थे। बेशक से उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, लेकिन रूहानी को हमेशा यूं ही फील होता था कि एहसास अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करेगा। निष्कर्ष उन दोनों की लाइफ से जा चुका था और एहसास को अब पूरा हक था अपनी रूह को प्यार करने का। ये सब सोचते हुए रूहानी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे और एहसास उसके एक्सप्रेशंस ही नोटिस कर रहा था। उसने रूहानी को पीछे से दीवार से लगाया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या सोच रही हो तुम रो? रूहानी ने तुरंत कहा, मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ, मुझे तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। सारा दिन तो आप ही मेरे दिमाग में बैठे रहते हो, आपके अलावा मैं और क्या ही सोच सकती हूँ। ये बोलते हुए उसने अपनी बाहों का हार एहसास की गर्दन पर लपेट दिया था। एहसास अब उसकी गर्दन पर थोड़ा और झुका और बोला, तो तुम्हें कुछ और सोचने की ज़रूरत ही क्या है? मैं हूं ना, बस तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। सिर्फ मेरे ही ख्याल तुम्हारे दिल और दिमाग में आने चाहिए। तुम पर और तुम्हारे ख्यालों पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ रूहानी के कंधे पर रख दिया था। रूहानी की धड़कनों ने बढ़ना शुरू कर दिया था। एहसास ने अपना दूसरा हाथ रूहानी की कमर पर रखा और फिर वो अब अच्छे से उसकी गर्दन पर किस करने लगा था। रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो एहसास में पूरी तरह से खोई हुई थी और एहसास भी चाहता था कि आइंदा अगर रूहानी को महसूस हो कि उसके बदन पर उसके अलावा किसी और का हक है, तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ एहसास का हो। अब एहसास ने रूहानी का चेहरा अपने सामने किया और उसे देखते हुए बोला, चिंता मत करो, यह एहसास अरोड़ा अपनी रूह के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपनी रूह को अपना बनाएगा, लेकिन शादी के बाद। उसके मुंह से ये बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी। एहसास ने पहले भी उससे यही कहा था और आज भी वो अपने शब्दों पर खड़ा था। वो उससे अलग हुई और एहसास की तरफ देखते हुए ही बोली, हम दोनों शादी कब करेंगे एहसास? एहसास ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, इसके लिए तो मुझे मॉम से बात करनी होगी। मेरे हिसाब से जल्द ही हमारी शादी वो करवा देंगी। मुश्किल से 2 या 3 दिन लगेंगे। इतनी जल्दी शादी की बात सुनकर तो रूहानी हैरान रह गई थी। एहसास तुरंत बोला, क्या बात, तुम मुझसे जल्दी शादी नहीं करना चाहती हो क्या? रूहानी यूं ही प्रिटेंड करते हुए बोली, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन इतनी भी कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है एहसास। हम 2-4 महीने बाद भी शादी कर सकते हैं। एहसास ने उसकी पीठ पर रखा हुआ अपना हाथ थोड़ा दबाते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, शरीफ बनकर तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ ना, तो मुझे शरीफ ही रहने दो रूह। ये तो शुक्र करो कि 2-3 दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ मैं, वरना चाहूँ तो भाड़ में गई शादी और भाड़ में गया सब कुछ। तुम पर अपने सारे हक मैं भी इसी वक्त यहाँ पर खड़ा खड़ा जता सकता हूँ, और तुम्हारी क्या मजाल जो तुम मुझे रोक पाओ। उसकी बात पर रूहानी उसकी तरफ देखती रह गई। एहसास ने उसका माथा चूमा और बोला, लेकिन मुझे मेरी रूह को अपना तब बनाना है जब वो मेरी बीबी बनकर मेरे सामने होगी। उसके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, उसकी धड़कनों पर भी एहसास अरोड़ा का नाम होगा। वो मेरे बेड पर रूहानी नहीं बल्कि रूहानी एहसास अरोड़ा बनकर पूरे हक से बैठी होगी, और फिर उसे मैं बिस्तर पर। अभी वो बोल ही रही थी कि रूहानी ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी थी। उसे तो अभी से कुछ कुछ होने लगा था। वो जल्दी से बोली, चुप हो जाइए एहसास, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। एहसास उसकी बात पर हंसा और अगले ही पल उसने शावर ऑफ कर दिया था। पिछले आधे घंटे से वो शावर के नीचे खड़े यूं ही भीग रहे थे और थोड़े रोमांस के साथ ढेर सारी बातें भी कर रहे थे। अब उसने रूहानी को टॉवेल में लपेटा और फिर खुद भी बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। बाहर आते ही रूहानी ने जोरों से छींक लगाई। एहसास के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो जल्दी से बोला, तुम बहुत सेंसिटिव हो रूह, तुम ना एक काम किया करो, ठंडे पानी से बिल्कुल भी मत नहाया करो। आइंदा से मैं भी ध्यान रखूंगा, हमेशा लेक वार्म वाटर ही ऑन करूंगा। रूहानी उसकी बात पर हंस रही थी। उसे हंसते हुए देख एहसास जल्दी से बोला, हंसने की बात नहीं की है मैंने। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो अपना हिसाब लगा लेना और अब जल्दी से ये कपड़े पहनो। ये बोलकर उसने क्लोजेट में से कपड़े निकाले और रूहानी को दिए। अब एहसास ने जल्दी से अपने कपड़े भी पहने और फिर उन दोनों ने आराम से खाना खाया।
हालांकि खाना ठंडा हो गया था। एहसास तो बोल रहा था कि वो खाना गर्म करवा दे, लेकिन रूहानी ने मना कर दिया। वो जानती थी कि उसके साथ साथ एहसास को भी बहुत भूख लगी होगी, इसलिए वो और ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जहां निष्कर्ष एक लॉकअप में बंद था, उसे उल्टा लटकाया हुआ था और इंस्पेक्टर डंडे से उसकी अच्छे से खातिरदारी कर रहा था। निष्कर्ष चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो उसकी सज़ा मुझे कोर्ट देगा। जब मैंने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम लोग मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। वो इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, बड़ी जल्दी कानून याद आ गया तुझे। जब एक मासूम के साथ खिलवाड़ कर रहा था तब तुझे कानून की याद नहीं आई। और तुझे क्या लगता है कि वो एहसास अरोड़ा तुझे यूं ही छोड़ देगा? बस उसने तुझे लॉकअप में भेज दिया और काम खत्म। नहीं बेटा नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। किसी भी वक्त एहसास अरोड़ा आता होगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि टॉर्चर होता क्या है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर निष्कर्ष हैरान रह गया था। वहीं दूसरी तरफ अरोड़ा मेंशन रूहानी एहसास की बाहों में सुकून से सोई हुई थी। एहसास की आंखें बंद थी, लेकिन अब उसने अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा घुमाकर रूहानी की तरफ देखा। उसे आराम से सोते हुए देख उसने बड़े ही प्यार से उसका चेहरा अपने सीने से उतार कर नीचे बिस्तर पर रखा और फिर खुद अपनी जगह से उठ गया। अब वो अपनी शर्ट पहनकर रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, 7 महीने तुमने उस निष्कर्ष की वजह से एक पागलपन में बिताए हैं रूह। 7 महीने कम नहीं होते। और पागलपन, वो तो अब वो निष्कर्ष देखेगा, लेकिन तुम्हारा नहीं मेरा। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम डेंजरस हो गए थे और अब वो अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकल गया था, जबकि रूहानी अभी भी सुकून की नींद सोई हुई थी। एहसास उसे अपनी जगह पर तकिया देकर गया था, जिसे रूहानी ने अपने सीने से लगाया हुआ था। लॉकअप में निष्कर्ष को उल्टा लटकाया हुआ था और एक हवलदार मोटे डंडे से उसकी अच्छी खातिरदारी कर रहा था। उसकी दर्द भरी चीखें उस पूरे लॉकअप में गूंज रही थी। पसीने से उसका बुरा हाल हो चुका था और उसका बदन भी अकड़ चुका था। जगह जगह उस पर डंडे की वजह से निशान पड़ चुके थे और आंखों से आंसू सीधा नीचे ज़मीन पर गिर रहे थे। वो हवलदार तो उसे जो मार रहा था वो बर्दाश्त कर ही रहा था, लेकिन डर उसे इंस्पेक्टर की बातें सुनकर एहसास से लग रहा था। अभी अभी इंस्पेक्टर उसे बता कर गया था कि किसी भी वक्त एहसास अरोड़ा आता होगा और तभी उसे पता चलेगा कि टॉर्चर होता क्या है। वो सब सोचते हुए अभी निष्कर्ष की रूह कांप ही रही थी कि लॉकअप का दरवाज़ा खुला और सच में एहसास अरोड़ा अंदर आया। अंदर आते ही उसकी गहरी नज़रें निष्कर्ष पर थी। वहीं निष्कर्ष दर्द से चिल्ला रहा था। जैसे ही एहसास वहां पर आया, उस हवलदार ने अपना हाथ रोक दिया था और फिर अगले ही पल एहसास ने इशारा किया तो वो बाहर की तरफ चला गया, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। बाहर लॉकअप के दरवाजे पर ही इंस्पेक्टर खड़ा था और अब वो हवलदार भी वहीं पर आकर खड़ा हो गया था। एहसास आगे की तरफ आया। निष्कर्ष अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। अब उसने एहसास को देखा तो तुरंत गिड़गिड़ाते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने रूहानी के साथ जो कुछ भी गलत किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम कहोगे तो रूहानी के पैरों में भी गिर जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो। प्लीज़ मुझे टॉर्चर मत करो। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारी गुलामी भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर एहसास तिरछा मुस्कुराया और बोला, मेरे पास नौकरों की कमी है क्या जो मैं तुझे गुलामी के लिए रखूँगा? और वैसे भी एहसास अरोड़ा लोगों से गुलामी नहीं करवाता, उनसे काम करवाता है और बदले में उन्हें पैसे देता है, जो दुनिया का वसूल भी है। और तुझे पता है दुनिया का एक और उसूल भी है, अगर किसी को प्यार करो तो तन मन धन से करो, है ना? यही वसूल है ना दुनिया का। उसकी बात सुनते हुए निष्कर्ष के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे, जैसे सोच रहा हो कि अब एहसास की इस बात का क्या ही मतलब है। वहीं एहसास अब उसके आसपास गोल घूमते हुए बोला, मेरी रूहानी ने भी तुमसे अपने तन मन धन से प्यार किया था, उसका तन। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा झलक रहा था। निष्कर्ष ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एहसास एक गहरी सांस लेकर बोला,
उसके तन को तो तुमने किसी लायक छोड़ा ही नहीं, जैसे एक फूल को इस्तेमाल करने के बाद कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही तुमने मेरी रूह के साथ किया। उसने अपने मन से तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया, एक बार नहीं बार बार उसका दिल तोड़ा। और धन, वो भी तुमने तुम पर अपना सब कुछ न्यौछावर किया। अपनी सैलरी वो तुम्हें देती रही, वो खुद पर पैसे खर्चती नहीं थी, लेकिन तुम पर अपना सब कुछ लुटाती रही। और तुमने तुमने उसकी मेहनत से कमाई एक एक पाई को अपने जुए की लत में उड़ा दिया। यही सब किया ना तुमने। यह बोलते हुए अब वो सवालिया नज़रों से निष्कर्ष की तरफ देख रहा था। निष्कर्ष गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एहसास सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें लगता है आइंदा से तुम्हें ऐसा कुछ करने का मौका मिलेगा? निष्कर्ष चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगा। एहसास अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ। निष्कर्ष उल्टा लटका हुआ था और एहसास उसके सामने खड़ा था। एहसास को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन निष्कर्ष की इस वक्त जान निकल रही थी। एहसास सब कुछ सोचते हुए बोला, देखो एहसास अरोड़ा, बिजनेस हो या फिर पर्सनल लाइफ, सामने वालों को वही देता है जो पहले सामने वाला एहसास अरोड़ा को देता है। मेरी रूह ने तुम्हें अपना तन मन धन सब दिया और तुमने वो तीनों पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। अब अगर तुम्हारी बात करें तो पैसों के नाम पर तो तुम्हारी जेब ऑलरेडी फटी हुई है। मान लो अगर मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा भी दूँ तो जिन लोगों ने तुमसे पैसा लेना है वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कुत्ते की मौत मारेंगे वो तुम्हें। रही बात मन की, तो इस वक्त तुम बेशक से सांस लेना भूल जाओ, लेकिन एहसास अरोड़ा क्या है वो तुम पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगे। और रही बात तन की, तो ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था और निष्कर्ष की सांसों ने अटकना शुरू कर दिया था। एहसास अब एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तन का बदला भी तो तन से ही लेना चाहिए ना, क्या बोलते हो? ये बोलते हुए उसने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और फिर कुछ पल निष्कर्ष को देखता रहा। निष्कर्ष ने अपना चेहरा नामी हिला दिया और बोला, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफ़ी। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गया जब एहसास ने बाहर खड़े इंस्पेक्टर की तरफ देखा और फिर दो हवलदार एक साथ अंदर आए, वो भी एकदम हट्ठे कट्ठे, जैसे हवलदार ना होकर कोई पहलवान हो। निष्कर्ष समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एहसास उसके साथ करने क्या वाला है। वो उसे देखते हुए बोला, क्या करने वाले हो तुम? एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो लगा था तुम्हारा दिमाग बहुत चलता होगा, लेकिन दिमाग से तो तुम पैदल निकले, पर कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष की आंखें हैरत से फैल गई, वो जोरों से चिल्लाया। वो अब रस्सी पर लटका हुआ फड़फड़ाने लगा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बार बार हिल रहा था, लेकिन उसके पैर कमर कसकर बंधे हुए थे और उसके हाथ भी। वो दोनों हवलदार अब आगे की तरफ आए। उनमें से एक नीचे निष्कर्ष के चेहरे की तरफ झुका और दूसरा उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। निष्कर्ष और भी ज़्यादा जोरों से फड़फड़ाने लगा। आगे खड़े हवलदार ने उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। पर तभी पीछे खड़े हवलदार ने उसके ऊपर हमला किया तो उसकी चीख निकल गई और उसका मुंह खुद ब खुद खुल गया। अगले ही पल आगे वाले हवलदार ने भी उस पर हमला बोल दिया था और अब निष्कर्ष का दर्द से बुरा हाल हो रहा था। उसने जो रूहानी के साथ किया था वो सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ रही थी, उसे अपनी बॉडी में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था और वो चिल्ला तक नहीं पा रहा था, क्योंकि आगे खड़ा हवलदार उसके मुंह के अंदर डंडे से लगातार हमला कर रहा था। एहसास ने अब तक उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी, लेकिन अब उसने पीछे खड़े इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बोला, हर 1 घंटे बाद एक शॉट लगते रहना चाहिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। एहसास अब बाहर की तरफ आया। निष्कर्ष को सज़ा तो वो बहुत भयंकर देने वाला था, लेकिन उसे निष्कर्ष को ऐसी सज़ा देनी थी जो लंबी चले और निष्कर्ष को मज़ा भी पूरा आए। मारने को तो वो एक गोली उसके सर के आर पार मारता और निष्कर्ष का किस्सा वहीं पर ख़त्म हो जाता, लेकिन फिर रूहानी को जस्टिस कैसे मिलता? वो भी तो तिल तिल मरी होगी, हर रोज़ निष्कर्ष ने उसे सताया होगा। ये सब सोचते हुए ही एहसास ने निष्कर्ष के लिए ये सज़ा सेलेक्ट की थी। अभी वो बाहर की तरफ जा ही रहा था कि इंस्पेक्टर ने जल्दी से पूछा, इसे खाना वाना देना है या नहीं?
एहसास ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों, तुम्हारा जीजा है ये? इंस्पेक्टर तुरंत खामोश हो गया। अब एहसास चुपचाप वहाँ से चला गया। वहीं लॉकअप में निष्कर्ष की चीखें लगातार निकल रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खुद को उन हवलदारों से छुड़ाने के लिए भीख भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसका मुंह ही बंद था। दूसरी तरफ तकरीबन आधे घंटे बाद एहसास अरोड़ा मेंशन पहुंचा। वो सीधा अपने रूम में आया, जहां पर रूहानी अभी भी तकिए से लगकर सुकून से सोई हुई थी। एहसास ने उसे घूर कर देखा और बोला, ये क्या बात हुई? इसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा? अगर इसकी जगह मैं होता और ये मुझे थोड़ी देर के लिए भी छोड़कर जाती तो अब तक तो मैं पागल हो चुका होता। लेकिन ये देखो कैसे सोई हुई है। ये बोलते हुए वो रूहानी को टुकुर टुकुर देख रहा था और अब वो उसकी बगल में आया और फिर उससे प्यार करने लगा। उसके होठ लगातार रूहानी की गर्दन पर चल रहे थे। रूहानी पहले तो कुछ पल गहरी नींद में रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी थी और अब उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोलते हुए एहसास की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ एहसास, सुबह हो गई क्या? ये बोलते हुए उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहां तकरीबन 5 बजे हुए थे। एहसास हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, तुम्हें सुबह होते ही अंडे देने हैं क्या, जो सुबह को पूछ रही हो? रूहानी ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा और बोली, इतनी सुबह सुबह प्यार कौन करता है एहसास? मुझे नींद आई है, थोड़ी देर सोने दीजिए ना। एहसास ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, एहसास अरोड़ा करता है और उसे तुम्हें प्यार करना है तो तुम्हें अपनी नींद तो छोड़नी ही होगी रूह, क्योंकि सिर्फ उसे तुम्हें प्यार नहीं करना है, उसे बदले में तुम्हारा प्यार चाहिए भी है। रूहानी उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही एहसास ने उसके लबों को चूमना शुरू कर दिया था। रूहानी ने भी अब धीरे धीरे उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। निष्कर्ष के पूरे शरीर को एहसास दर्द देकर आया था, लेकिन अपनी रूह को वो इस वक्त सुकून देने में लगा हुआ था। इसलिए तो निष्कर्ष की आंखों में बेइंतहा आंसू और रूहानी के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। तकरीबन 5 दिन बाद मानसी जी एक्साइटेड नज़रों से पंडित जी की तरफ देख रही थी, जो सामने सोफे पर ही बैठे थे और एहसास और रूहानी की शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकाल रहे थे। और फिर अचानक ही उनके चेहरे पर थोड़ा परेशानी झलकने लगी। उनकी परेशानी देखकर मानसी जी के दिल को भी कुछ कुछ होने लगा था। तभी शकुंतला जी मुंह बनाते हुए बोली, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? इतना सस्पेंस तो स्क्विड गेम में भी नहीं क्रिएट हुआ था जितना तुम कर रहे हो। पंडित जी जल्दी से बताओ ना, इन दोनों की शादी का सबसे पास वाला मुहूर्त कौन सा है? ये दोनों ही उतावले हुए जा रहे हैं। इससे पहले कि ये शादी से पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, हमें इनकी शादी करवानी है। ये बोलते हुए अब उन्होंने एहसास और रूहानी की तरफ देखा, जो सामने ही खड़े थे। रूहानी ने तो अपना चेहरा शर्म से झुकाया हुआ था। उसमें उसकी क्या ही गलती थी कि एहसास सारा दिन उसके चक्कर में घर पर ही रहने लगा था। ना वो ऑफिस जाता था और ना ही कहीं और। जब देखो वो रूहानी को लेकर अपने कमरे में पड़ा रहता था। रूहानी तो बहुत बोलती थी कि वो कम से कम ऑफिस तो जाए, लेकिन एहसास के बहाने ही खत्म नहीं होते थे। बहाना वो बनाता था पेट दर्द का और 2 मिनट बाद वो रूहानी को चूमने लगता था। एहसास के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। वो पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, बाकी तो पता नहीं पंडित जी, लेकिन जितनी जल्दी शादी की तारीख होगी उतनी ही ज़्यादा दक्षिणा मिलेगी आपको यहाँ से, इसलिए तारीख ज़रा सोच समझ कर ही बताइएगा। पंडित जी उसकी बात पर मुस्कुराए और बोले, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है एहसास बेटा, आपकी शादी की तारीख तो ये समझ ही लीजिए कि बिना किसी दक्षिणा के ही काफ़ी जल्दी आ गई है। लेकिन अब इतनी जल्दी की तारीख आप लोगों को सूट करेगी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। एहसास तुरंत बोला, अब बस तारीख बताइए पंडित जी, सूट क्या, मैं तारीख के लिए लहंगा भी सिलवा दूंगा। पंडित जी हंसे और बोले, कल की तारीख। उनकी बात सुनकर एहसास का चेहरा तो किसी फूल की तरह खिल गया था। वहीं मानसी जी हैरानी से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? शकुंतला जी भी तुरंत बोली, लगता है पंडित जी सुबह सुबह लगा कर आए हो। पंडित जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोले, कैसी बात कर रही हैं आप शकुंतला जी? आपको पता है ना ब्राह्मण हूँ मैं और ब्राह्मण पीते नहीं। शकुंतला जी तुरंत बोली, तो मैंने कौन सा शराब की बात की है? चाय में भी तो नशा होता है, तो हो सकता है आप चाय के 2 घूंट लगा कर आए हो। मानसी जी भी जल्दी से बोली,
कैसी बातें आप कर रहे हैं पंडित जी? भला इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? नहीं, आप कल वाला मुहूर्त नहीं, कोई और मुहूर्त बताइए। कम से कम 1-2 हफ्ते तो लगेंगे ही। एहसास उन्हें घूरते हुए बोला, एक काम कीजिए मॉम, आप जाइए और जाकर अपना सूटकेस पैक कीजिए और डैड के साथ एक वेकेशन एंजॉय करके आइए। जितने में आप वापस आएंगी ना, मैं आपको अच्छे खासे पोता पोती खेलने के लिए दे दूंगा। मानसी जी एक बार फिर से बोली, पर लेकिन कल शादी कैसे हो सकती है? एहसास, तुम खुद सोचो ना, शादी में कितनी रस्में होती हैं। अगर तुम लोग वो रस्में नहीं करोगे तो शादी में क्या ही मज़ा आएगा। मुस्कान अब अपनी जगह से उठी और बोली, रस्मों का क्या है मॉम, हमने कौन सा तैयारी करनी है, वो सब तो खुद हो जाएगा। और रही बात रस्में सेलिब्रेट करने की, तो ज़रूरी नहीं है 4-4 5-5 घंटे एक ही रस्म में लगाना। सब कुछ जल्दी भी किया जा सकता है। आफ्टर ऑल ये सब हम भाई और भाभी के लिए ही तो कर रहे हैं ना। अगर उन्हें ही तड़पाते रहेंगे तो रस्मों का क्या ही फायदा। एहसास तुरंत बोला, आज पहली बार तुमने समझदारी की कोई बात की है। तुम्हारी इस समझदारी के लिए मेरी तरफ से थोड़ा अप्रिसिएशन तो बनता है। ये बोलते हुए उसने तुरंत अपनी पॉकेट से वॉलेट निकाला और फिर एक कार्ड निकाल कर मुस्कान को दिया। तो मुस्कान खुश होते हुए बोली, अरे शादी आपकी और गिफ्ट मुझे, क्या बात है भाभी, आपने तो मेरे भाई को बड़ा बदल दिया। वेल, मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। शादी शुरू भी नहीं हुई और कार्ड मिल गया। शादी होते होते तो ना जाने मेरे पास और क्या क्या आ जाएगा। ये बोलते हुए वो खुली आंखों से ख्वाब देख रही थी, रूहानी एहसास की तरफ देख रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एहसास से शादी करने की जल्दी तो उसे भी थी, लेकिन ऐसे कैसे वो बोल सकती थी कि उसे कल के शादी के मुहूर्त से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए वो चुप ही रही। वैसे भी उसे बोलने की क्या ही ज़रूरत थी, एहसास था ना उसकी तरफ से भी बोलने के लिए। मानसी जी ने अब एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो यही सही। मैं क्या ही बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे शादी की सारी रस्में करनी है। कोई एक भी रस्म मिस नहीं होनी चाहिए, बेशक से जितना मर्जी टाइम क्यों ना लग जाए। एक ही तो बेटा है मेरा, अगर उसकी शादी में भी मैं ये सब नहीं करूँगी तो मेरे ख्वाब तो अधूरे रह जाएंगे ना। ये बोलते हुए वो एहसास की तरफ देख रही थी। एहसास अब जल्दी से उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, आपका कोई भी ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा मॉम। आपको जितनी रस्में करनी है बेशक से कर लीजिएगा, पर प्लीज़ शादी कल ही हो लेने दीजिए ना। आपको पता है ना मैं। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। उसके चेहरे पर भी अब शर्म की लाली नजर आ रही थी और मानसी जी उसे यूं देखकर हंसने लगी। शकुंतला जी तुरंत बोली, कभी यहाँ पर सस्पेंस मूवी चलती है तो कभी इमोशनल ड्रामा और कभी एकदम से रोमांस शुरू हो जाता है। ये बोलते हुए वो रूहानी की तरफ देख रही थी। रूहानी अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाते हुए बोली, मैं रूम में जाती हूँ। वो क्या है ना, मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगा कर आई थी तो शायद अब वो चार्ज हो गया होगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से भाग गई। मानसी जी अब और भी ज़्यादा हंसने लगी। एहसास और रूहानी अब दोनों ही उन्हें किसी पागल से कम नज़र नहीं आते थे। अब उन्होंने एक सर्वेंट की तरफ देखा और बोली, जाओ जाकर मिठाइयाँ और फल लेकर आओ, मैं भी अभी आती हूँ। ये बोलकर अब वो लॉकर वाले रूम में चली गई थी। कुछ देर बाद उन्होंने पंडित जी को बहुत सारा दान दक्षिणा दिया और फिर पंडित जी वहाँ से चले गए। और अब मानसी जी सोच रही थी कि इतनी जल्दी वो शादी की तैयारियां कैसे करेंगी। एहसास तो शादी की डेट फाइनल होते ही वहाँ से भाग गया था। मुस्कान वो कार्ड लेकर चली गई थी जो एहसास ने ही उसे दिया था। उसे भी अपनी शॉपिंग करनी थी और शकुंतला जी अपनी टैब पर वेब सीरीज देख रही थी। मानसी जी अब खुद की हालत पर हंस भी रही थी और रो भी रही थी, लेकिन एक तरफ उन्हें एहसास के लिए खुशी भी महसूस हो रही थी और रूहानी अब परमानेंटली इस घर की मेंबर बन जाएगी। ये सोचकर तो उनकी खुशियाँ दुगुनी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूहानी कमरे में इधर उधर टहल रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और एहसास अंदर की तरफ आया, लेकिन वो सिर्फ अंदर नहीं आया बल्कि दरवाजे को अच्छे से बंद करके आया। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज तो आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप ऑफिस ज़रूर जाएंगे, तो आप ऑफिस क्यों नहीं गए? एहसास मुंह बनाते हुए बोला, मैंने सुना था कि शादी के बाद बीबियां जुल्म करती है, लेकिन तुमने तो शादी से पहले ही जुल्म करना शुरू कर दिया।
अभी तो हम दोनों की शादी भी नहीं हुई और तुमने मुझे खुद से दूर रखना शुरू कर दिया। रूहानी हैरानी से बोली, दूर? आपको पता भी है पिछले 5 दिनों से आप क्या कर रहे हैं एहसास, और अभी भी आप मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं। आज तो आपने खुद से वादा किया था कि आप ऑफिस जाएंगे, तो फिर अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एहसास उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, कल क्या है? रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, कल वेडनेसडे। एहसास ने अपने माथे पर अपना हाथ मारा और बोला, उसके अलावा क्या है? रूहानी अब हल्का सा शर्मा कर बोली, हम दोनों की शादी। एहसास अब मुस्कुराते हुए बोला, तो शादी के एक दिन पहले ऑफिस कौन जाता है रूह? शादी से एक दिन पहले तो दूल्हा दुल्हन को पूरा दिन रेस्ट करना चाहिए, ताकि शादी के दिन उन्हें बिल्कुल भी थकावट ना हो और फिर शादी के बाद वो एक अच्छी सी परफॉर्मेंस भी दे पाएँ। रूहानी मासूमियत से बोली, हम दोनों को परफॉर्मेंस भी देनी होगी एहसास, लेकिन हमने तो कुछ तैयार ही नहीं किया है। मेरा मतलब है हम दोनों पहली बार डांस करेंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास ने उसे कमर से पकड़कर हल्का सा घुमाया और फिर बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, मैं किसी और परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ रूह। उसकी बात पर रूहानी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत बोली, और कौन सी परफॉर्मेंस एहसास? ये बोलते हुए उसके खुद की आंखें बड़ी हो गई थी। एहसास का मतलब वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। एहसास की बातें सुनते हुए रूहानी की आंखें बड़ी हो गई थी। वो तुरंत एहसास से अलग होते हुए बोली, मुझे नहीं देनी कोई परफॉर्मेंस, और ये ना आप जो मेरे साथ इस तरह की बातें करते हैं ना गोल गोल, वो मत किया कीजिए, मुझे कुछ कुछ होता है। ये बोलते हुए वो बेहद मासूम तो लग ही रही थी, लेकिन खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। एहसास ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, अच्छा अगर तुमसे ये सब बातें ना करूँ तो और किससे करूँ, बताओ बताओ। उसका ये सवाल सुनकर रूहानी सोच में पड़ गई थी। एहसास की बातें बिल्कुल ठीक थी, अगर वो रूहानी से ये सब बातें नहीं करेगा तो और किससे ही करेगा। और उसके एक्सप्रेशंस देखकर एहसास समझ चुका था कि इतने में ही उसकी रूह उसकी बातों के जाल में फंस चुकी है। सच में रूहानी को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान था, और अब एहसास उसके गाल को चूम लिया। रूहानी तो बस और ही बातों में खोई हुई थी। एहसास ने परफॉर्मेंस की बात की क्या, वो तो सच में उन पलों के बारे में सोचने लगी थी। हालांकि ये सब चीज़ उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसके दिल में जो गुदगुदी हो रही थी और जिस तरह की तितलियां उसके पेट में उड़ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे एहसास ने उसके पुराने जख्मों को पूरी तरह से भर दिया हो। और कब इन बातों के बारे में सोचते हुए वो बेड पर आकर लेट गई और एहसास उसके पास आकर लेट कर जैसे ही उसके गर्दन पर अपने होंठ रखा, वो एकदम से होश में आई। उसने हैरानी से एहसास की तरफ देखा जो पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। जैसे ही उसने उसके कंधों पर दबाव बनाते हुए उसे हल्का सा खुद से दूर किया, एहसास जल्दी से बोला, तुम होश में आ गई? अगर थोड़ी देर तुम मेरे ख्यालों में और खोई रहती तो तब तक तो ना जाने मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर चुका होता। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ कितने गंदे हैं आप एहसास, आप ना मुझे अपनी बातों में उलझा लेते हैं और मैं मासूम आपकी बातों में फंस भी जाती हूँ। एहसास ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और बोला, अच्छा बोल तो ऐसे रही हो जैसे मेरी बातों में फंसना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा है तो बताओ, मैं गोल गोल बातें करूँगा ही नहीं, बस गोल गोल हरकतें करूँगा। रूहानी अब उसकी बातों का कोई जवाब दे ही नहीं पा रही थी, वो बस मुस्कुराए जा रही थी। अब वो थोड़ा करवट लेने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए ना मुझे एहसास, कोई आ जाएगा। एक तो आज आप ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, सब लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। प्लीज़ आप हटिए ना, मुझे नीचे जाना है मॉम के पास। एहसास ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, नहीं पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो। रूहानी कसमसाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। एहसास आप क्या पूछ रहे हैं? आप प्लीज़ मुझे छोड़िए ना, मुझे सच में नीचे जाना है। एहसास भी जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा सवाल समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, तुम्हें मेरी गोल गोल बातें पसंद है या फिर गोल गोल हरकतें? रूहानी का चेहरा शर्म से लाल हुए जा रहा था। वो अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। पता तो तुम्हें सब है रूह, बस तुम बताती नहीं हो। लेकिन आज इस एहसास अरोड़ा की जिद है, जब तक तुम उसे जवाब नहीं देती तब तक तो वो तुम्हें छोड़ने नहीं वाला।
अब जल्दी से बताओ क्या पसंद है, गोल गोल बातें या फिर गोल गोल हरकतें। ये बोलते हुए एहसास की नज़रें रूहानी के चेहरे पर टिकी हुई थी और उसके दोनों हाथ रूहानी के अगल बगल रखे हुए थे। रूहानी अब समझ गई थी कि एहसास नीचे जाने तो नहीं देगा उसे, तो वो तुरंत बोली, दोनों, मुझे दोनों पसंद है। ये बोलते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। एहसास अब उसे तिरछी नज़रों से रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, आइंदा मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रूहानी भी झट से बोली, अच्छा तो फिर आप प्यार किन्हें करेंगे। उसकी बात पर एहसास की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा तिरछी हो गई थी। मतलब उसकी बिल्ली उसी से ही म्याऊं। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।